इसको बंद कर दीजिए ना। हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूरोपियों का भारतीय आगमन के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पुर्तगालियों के बारे में बताया है और इसके आगे पुर्तगालियों के बाद व्यापार करने के लिए भारत में डच लोग आए थे। चलिए आइए आज हम जिक्र करने जा रहे हैं डचों के बारे में। किसके बारे में? डच के बारे में। ठीक है, चलिए आइए डच के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। हम इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं, कहाँ के रहने वाले थे। ठीक चलिए आइए देखते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा भारत है। और यूरोप कहाँ पे पड़ता है? यूरोप यहाँ पे पड़ता है मैप में। यहाँ पे क्या पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। ठीक, और ये पूरा एशिया का क्षेत्र आ जाता है यहाँ तक। ठीक है, समझ रहे हैं? यहां पे उत्तमाशा अंतरीप द्वीप पड़ता है। उत्तमाशा अंतरीप द्वीप, ठीक, अफ्रीका के नीचे। ठीक, और ये पूरा यूरोपीय, क्योंकि यहां से व्यापार करने के रास्ते बंद हो चुके थे। ठीक, अब अगले यहां पे कौन थे? पुर्तगाल थे। पुर्तगाल। इन लोगों ने कहां से व्यापार शुरू किया था? यहां से व्यापार शुरू किया था। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? अब हम बात करेंगे यहां पे क्या था? इंडोनेशिया। ठीक, यहां पे क्या था? इंडोनेशिया। और ये यहां पे क्या है? सुमात्रा। सुमात्रा, सुमात्रा के बगल में है बांटम। बांटम। ठीक है, अब हम जिक्र करने जा रहे हैं कि जो डच लोग थे वो कहाँ के थे। ठीक, डच लोग नीदरलैंड के थे। नीदरलैंड या हॉलैंड बोलते हैं इसको। तो ये यहाँ पे मान लो पुर्तगाल थे, और यहाँ पे कौन थे? फ्रांस थे। और फ्रांस इधर जर्मनी, इधर जर्मनी। ये फ्रांस, ये जर्मनी, इसी के बीच में जो था ना वो नीदरलैंड था। ये नीदरलैंड, और नीदरलैंड के ही रहने वाले कौन थे? डच थे। नीदरलैंड के रहने वाले कौन थे? डच थे। पुर्तगाली इसके डच के पहले भाई पूर्वी देशों के साथ इनका व्यापार चलने लगा था। अब इनके बाद देखा पुर्तगालियों के बाद डचों ने भी अपना पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक मन बनाया। तो हम बात करेंगे कि डच कहां के रहने वाले थे। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो डच लोग नीदरलैंड के रहने वाले थे। ठीक, इन लोगों ने क्या किया कि पुर्तगालियों के बाद व्यापार करने के लिए पूर्वी देशों के साथ बड़े उतावले हो गए। तब इन्होंने अपना एक संगठन बनाया डचों ने, और कार्नेलियन हाउटमैन, इनके नाम क्या था? कार्नेलियस हाउटमैन। कार्नेलियस हाउटमैन, इनके नेतृत्व में क्या हुआ कि सारे डच व्यापारियों ने इनके नेतृत्व में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक संगठन बनाया, और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अपना एक अभियान जो है लेकर के चल दिए। ठीक है, ये इनकी जहाजें कहां चली? पूर्वी देशों के साथ इनकी जहाजें व्यापार करने के लिए चल दी। ठीक है, ये कहां पहुंचते हैं? वहां से चलते हैं। ठीक, डच लोग जो है सीधा भारत में ना प्रवेश करके ये सीधा सुमात्रा द्वीप पहुंच गए। कहां पहुंच गए व्यापार करने के लिए? सुमात्रा द्वीप पहुंच गए। और सुमात्रा द्वीप के पास बांटम स्थान पड़ता है। वहां के राजा से डच लोगों ने क्या किया कि संधि कर लिया। संधि करने के बाद बांटम के राजा और डचों के बीच में एक समझौता हो गया व्यापार को लेकर के। डचों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जब ये लोग यहां से पूर्वी देशों के साथ सामान लेकर के जब यूरोप पहुंचते थे तो इनको इतना मुनाफा होता था कि जिससे भी ये कहते थे एक अगला व्यापारी अपना सामुद्रिक यात्रा करने के लिए सीधा यूरोपीय देशों की तरफ निकल पड़ता था।
डचों ने 1595, ठीक, 1595 से 1601 के बीच में, ठीक, इन्होंने टोटल 15 बार भारतीय समुद्री यात्राएं किया। ये सब कुछ देखते हुए नीदरलैंड की जो सरकार थी, नीदरलैंड की सरकार ने कहा कि ये जो व्यापारी हैं ये सीधा पूर्वी देशों के साथ जाते हैं, व्यापार करते हैं और फिर यहाँ आकर के उच्च दामों में उसी मसालों को बेचते हैं, सरकार का इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। सरकार ने कहा कि एक काम करिए, आप सारे लोग, सारे व्यापारी इकट्ठा होइए और इकट्ठा होकर के सारे व्यापारी मिल करके एक ऐसी कंपनी का बनाइए जिससे उस कंपनी के माध्यम से जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार है वो कंपनी उसका नेतृत्व करेगी। तो डच के सारे व्यापारियों ने मिल करके एक कंपनी बनाया, ठीक, उसका नाम क्या रखा इन्होंने? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम रखा? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक। जो छोटे छोटे व्यापारी थे, इन सारे छोटे व्यापारियों ने मिल करके एक कंपनी बनाई, ठीक है। उस कंपनी का नाम क्या रखा? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये कंपनी का नाम हो गया। अब बात ये आई कि भैया जो कंपनी जो पूर्वी देशों की तरफ जो व्यापार करने के लिए जाएगी, इस पे अधिकार किसका होगा, इसका नेतृत्व कौन करेगा, ठीक। तो जो नीदरलैंड की सरकार थी, हॉलैंड की जो सरकार थी, ठीक, इसने क्या किया कि एक बोर्ड बना दिया, ठीक। इसने क्या किया, इस कंपनी को चलाने के लिए इसने 17 सदस्यों की एक बोर्ड बना दिया। इस कंपनी को चलाने के लिए 17 व्यक्तियों की एक कमेटी गठित कर दी कि ऐसा है, अब उसे इस कंपनी का जो संचालन करेगी वो नीदरलैंड की सरकार करेगी और नीदरलैंड की सरकार जो है इन 17 व्यक्तियों के माध्यम से इस कंपनी का संचालन करेगी। ये बात आ गया। अब नीदरलैंड की सरकार ने यह कहा, डचों से यह कहा कि एक काम करिए, आपको हम 21 वर्षों के लिए क्या करते हैं, 21 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की खुली छूट देते हैं कि आपको 21 सालों तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की हम खुली छूट देते हैं। इस समय आपको करना क्या है, व्यापार तो करना ही है, क्योंकि इस समय पुर्तगालियों का राज चल रहा था समुद्री क्षेत्रों में, ठीक। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, यहां सगल इसमें पुर्तगालियों का राज था और पुर्तगाली अपने आप को समुद्र का स्वामी कहते थे। तो अब उनके क्षेत्र से गुजरना, व्यापार ऐसे हो नहीं पाएगा। तो इन्होंने कहा, नीदरलैंड की सरकार ने कहा कि ठीक है, हम आपको 21 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए आपको खुली छूट देते हैं। इसमें व्यापार के करने के लिए आप व्यापार करिए, सामने वाला पुर्तगाली अंग्रेज को युद्ध करता, आप युद्ध करिए, व्यापार के सामग्री को इकट्ठा करने के लिए आप किले बनाइए, आप वहां के राजाओं से संधि करिए, आप वहां के राजाओं पर आक्रमण करिए, किसी न किसी तरीके से व्यापार में लाभ होना चाहिए। नीदरलैंड की सरकार ने तो डचों को यह कह दिया। अब जो डच लोग थे, इनका एक ही उद्देश्य था कि हमें सिर्फ ना सिर्फ मसाले प्राप्त करना है, हमें मसालों का व्यापार करना है। तो अब ये मसालों का व्यापार करने के लिए जब ये यहां से चले, ऐसे होते हुए तो सीधा यहां सुमात्रा द्वीप पहुंच गए। अब सुमात्रा द्वीप के आगे ये बढ़े तो इंडोनेशिया पहुंच गए। इंडोनेशिया क्या है, एक द्वीप है, वहां पे क्या है, मसालों की खेती, काली मिर्च की खेती, काली मिर्च और मसाला उनको पर्याप्त मिलने लगता है। इन्होंने व्यापार किया। व्यापार करने के लिए जब इनको जरूरत पड़ी कि भैया अब हमें अपने सामान को एकत्र करने के लिए, अपने सैनिकों को एकत्र करने के लिए, संधि करने के लिए हथियार और सैनिकों की जरूरत पड़ी,
तब इन्होंने क्या किया कि किले बनवाए डच व्यापारियों ने भारत में। अब यहीं से ये क्या करते हैं, ये भारत, ये सीधा इधर आ गए, ठीक, बंगाल साइड में आ गए। तो अब इन्हें क्या जरूरत पड़ी, अब इनको ये जरूरत पड़ी कि अब हमें किले भी बनवाना चाहिए अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया कि किला बनवाया। उस किले का क्या नाम रखते, इनके जो किले होते थे उस किले का नाम होता था गुस्ताउस फोर्ट। क्या नाम होता था, गुस्ताउत फोर्ट, इनके किलों के नाम होते थे। ठीक है, अब इनको ऐसा लगने लगा कि अब हम व्यापार में लाभ कमा रहे हैं, हमारी जो है किले बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अगर हमें व्यापार कमाना है, व्यापार करना है, तो हमें भारत में क्या करना चाहिए, हमें फैक्ट्रियां डालनी चाहिए। और फैक्ट्रियों के जो प्रमुख को इन लोगों ने फैक्टर कहा। क्या, इन्होंने यहां से गल फैक्ट्रियां बनाई अपनी, और फैक्ट्रियों के प्रमुख को इन्होंने फैक्टर कहा। क्या कहा, फैक्टर। प्रमुखों को इन्होंने फैक्टर कहा, प्रमुखों को इन्होंने फैक्टर कहा। बात तो चलती रही, व्यापार होते रहे। इसी समय महासागरों में, दक्षिण अटलांटिक, हिंद महासागर में और अरब सागर में यहां सगल अंग्रेजों की एंट्री भी हो चुकी थी। डचों ने क्या किया कि अपना प्रभाव इंडोनेशिया में, ज्यादातर इन्होंने अपने व्यापारिक जो क्षेत्र हैं इंडोनेशिया, बंगाल, यहां सगल अपने किले बनवाए, अपने मसालों के फैक्ट्रियां बनवाई, अपनी कंपनियां बनवाई। लेकिन इसी समय इंडोनेशिया में एक द्वीपपुंज नामक स्थान था जहां पे पुर्तगालियों का उस पर पहले से कब्जा था। वो मसालों का एक बहुत बड़ा जखीरा था। डचों ने क्या किया कि द्वीपपुंज पर अधिकार कर लिया, मतलब पुर्तगालियों से युद्ध करके, पुर्तगालियों को हरा करके द्वीपपुंज पर उन्होंने अधिकार कर लिया और पुर्तगालियों को वहां से पूरी तरीके से हटा दिया। इंडोनेशिया आप लोग मैप में देखोगे दूरी तक फैला हुआ है, ऐसे लंबे लंबे। तो यहीं पे एक है द्वीपपुंज, ठीक, द्वीपपुंज। ये क्या पड़ता है, द्वीपपुंज जो है मसालों का बहुत बड़ा जखीरा वहां पाया जाता है। लेकिन इसी बीच में डचों ने एक गलती कर दी। वो गलती कौन सी थी, डचों ने अंग्रेजों से पंगा ले लिया। अंग्रेजों के 1623 में अंबाना नामक स्थान पर डचों ने क्या किया कि 10 अंग्रेज और 9 जापानियों को बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। जब इनकी हत्या कर दी तो अंग्रेज भी सोचे कि हमारे सैनिकों को डचों ने मार दिया, तो अंग्रेज भी अपने आप में आक्रोशित हो गए। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो इन्होंने पुर्तगालियों को हरा करके डचों ने द्वीपपुंज पर कब्जा किया था, अब वहां पे डचों को हरा करके अंग्रेजों ने उस द्वीपपुंज पर कब्जा कर लिया। और डचों को अंग्रेजों ने पूर्वी एशिया में एक बैक्टीरिया नामक स्थान था, वहीं पर डचों को पूरी तरीके से केंद्रित कर दिया कि आप यहीं से सिर्फ संचालन अपने व्यापार का करेंगे। आप सैनिक नहीं रख सकते हैं, आप किले नहीं बनवा सकते हैं, आप किसी से संधि नहीं कर सकते हैं, आप एक नॉर्मली सिर्फ आप एक व्यापारी के तौर पर व्यापार कर सकते हैं। धीरे धीरे डचों ने अपना अस्तित्व बढ़ाना शुरू किया। उसी समय अंग्रेजों ने फिर से एक बार डचों को झटका देना शुरू किया और बेदरा के स्थान पर, यह बंगाल में पड़ता है, ठीक, बेदरा कहां पड़ता है, बंगाल में पड़ता है। बेदरा के स्थान पर 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। मतलब भारतीय क्षेत्र से डचों को पूरी तरीके से मार भगाया बेदरा के युद्ध में। यह था डचों का कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था। चलिए आइए नोट कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए आइए, हमारा पहला पॉइंट क्या है कि डच कहाँ के रहने वाले थे? डच नीदरलैंड या हॉलैंड के रहने वाले थे। हम थोड़ा सा इनके बारे में नोट कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या है कि डच, ठीक है, डच नीदरलैंड डच नीदरलैंड या डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। ठीक है, ये कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान, ठीक, पहला डच अभियान 1596 में पूर्वी जगत सुमात्रा पहुंचा। चलिए आइए अगला पॉइंट हमारा क्या है देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 1602 में विभिन्न डच कंपनियां 1602 में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बनाया जिसका नाम क्या रखा? जिसका नाम बताइए भाई कमेंट करके। जिसका नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। रखा। ठीक है, ये मुद्दा था। अगला पॉइंट हमारा क्या है? चलिए आइए इसके बारे में देख लेते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है? कंपनी ने कितने वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए क्या अधिकार दिए थे? 21 वर्षों के लिए। ये चीज नोट कर लीजिए। कंपनी को नीदरलैंड सरकार कंपनी को नीदरलैंड सरकार ने 21 वर्षों के लिए
भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के अधिकार दिए। चलिए आइए, अगला पॉइंट हमारा क्या है? डचों ने क्या किया? 1623 में डचों ने 1 2 3 पॉइंट हो गया है। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? डचों ने 1623 में अम्बायना में 10 अंग्रेज और 9 जापानी की हत्या कर दी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हमारा ये है, कालीकट के बगल में पुलिकट है। पुलिकट में डचों ने अपना स्वर्ण पगोड़ा सिक्का ढालते थे। ठीक है, चलिए आइए कुछ पॉइंट और है जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। डच लोग ज्यादातर मसाला और काली मिर्च के लिए व्यापार करते थे। ठीक, चलिए आइए हमारा अगला पॉइंट क्या है? डच कंपनी के प्रमुखों को क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। चलिए आइए अगला पॉइंट हमारा क्या है? चिनसुरा में डचों ने चिनसुरा में डचों ने एक किला बनाया।
जिसका नाम गुस्तावुस किला कहा गया। गुस्तावुस किला कहा गया। चलिए आइए अगला पॉइंट क्या है कि 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित करके ठीक डचों को पराजित करके सीमित कर दिया। सीमित कर दिया और 1795 में डचों को भारतीय व्यापार से निकाल दिया। ठीक है। चलिए आइए अब हम आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं कि आपके एग्जाम में इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, चलिए आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, चलिए रिवाइज कर लीजिए फटाफट आप लोग। चलिए हमारा पॉइंट क्या है, डच कहाँ के रहने वाले थे? डच जो थे वो नीदरलैंड या हॉलैंड के रहने वाले थे। कहाँ पड़ता है ये? फ्रांस और जर्मनी के ऊपर साइड में मैप में देखिएगा तो नीदरलैंड पड़ता है। नीदरलैंड के ही डच लोग थे। ठीक, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के बाद कौन आए? डच आए। अब इनकी जो कंपनी थी, ठीक, सारे कंपनियों को मिला करके इन्होंने एक कंपनी बनाई। उसका नाम क्या रखा? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी कंपनी थी? नीदरलैंड दिया होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि नीदरलैंड नीदरलैंड के रहने वाले व्यापारियों डच कहा जाता था। ठीक, चलिए कंपनी को नीदरलैंड सरकार ने कितने वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए भेजा था? 21 वर्षों के लिए। उसमें ये लोग क्या करते थे? चाहे इनको संधि करना हो, चाहे किला बनाना हो, चाहे युद्ध करना हो, या सागर में या हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर, कोई भी सागर हो, व्यापार करने के लिए उस पर इनका अधिकार करना था। इन्होंने अंबाना में क्या किया? एक अंग्रेजों के साथ पंगा ले लिया। पंगा लेने की वजह से इनका जो है व्यापारिक अस्तित्व धीरे धीरे अब यहीं से समाप्त होने लगा। डच लोग क्या करते थे? डचों का ज्यादातर व्यापार मसाले पे डिपेंड होता था, मसाला या काली मिर्च, इनका यही एक शौक था। ठीक, मसाला और काली मिर्च पर इनका व्यापार होता था। डच कंपनी के प्रमुखों को देखो, फैक्ट्री होता था, फैक्ट्री को प्रमुखों को क्या? फैक्टर कहा जाता था। पूछा जाता, मैच कराने में पूछा है, इसीलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया है। ठीक, चिंसुरा में डचों ने एक किला बनाया जिसका नाम गुस्तावो किला रखा था। ठीक, एक पॉइंट और है आप लोगों के एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है कि एक पॉइंट और लिख लीजिए कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री
डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? चलिए इसके बारे में नोट कर लीजिए क्योंकि पूछा जाता है। डचों ने 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में स्थापित की। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया था? तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ? मछलीपट्टनम में 1605 में स्थापित किया था। ये आपके डचों के बारे में ये टॉपिक समाप्त हो गया है। कल हम आपको पढ़ाएंगे अंग्रेजों के बारे में। ठीक, चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।